जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमको यहाँ से कंटिन्यू करना था क्वेश्चन 351 नंबर से। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जो है, तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, राजशेखर, अभिनव गुप्त, मम्मट। तो जो ये उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक है रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक है रूप गोस्वामी। ग्रंथ रचनाकार, ग्रंथकार, तो उज्ज्वल नीलमणि 15वीं-16वीं शताब्दी। ग्रंथकार कौन है? रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश देखें तो 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, मम्मट। काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी, राजशेखर। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के जो है, अभिव्यक्तिवाद, उसके प्रवर्तक कौन है? शंकुक, भट्ट, लोलट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन। तो सिद्धांत देखिए कि अभिव्यक्तिवाद, तो अभिव्यक्तिवाद जो सिद्धांत है, इसके आचार प्रवर्तक है अभिनव गुप्त। शैव दर्शन, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्ट, लोलट, मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद जो है, शंकुक, न्याय दर्शन। ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन। तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, शैव दर्शन, उत्पत्ति आरोप, भट्ट, लोलट, मीमांसा। अनुमितिवाद शंकुक, न्याय दर्शन। ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन। रसूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्ट, लोलट, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। शंकुक, अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्ट, नायक, भोगवाद या भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त, अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना होता है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार। देखिए, जो रुद्रट हैं, तो रुद्रट जो है वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, जबकि दंडी जो है, दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय, आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? भामा, मम्मट, भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र। तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार जो है भट्ट, लोलट है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दशा, निष्पत्ति, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। व्याख्याकार क्रम से भट्ट, लोलट, फिर श्री शंकुक, भट्ट, नायक, अभिनव गुप्त। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित करना है। जो काव्यशास्त्र है, इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित करना है। ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्य प्रकाश। और यहाँ पे सामने दिया है आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, राजशेखर। तो यहाँ पे देखिए, जो ध्वन्यालोक है 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण 14वीं सदी, आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ। काव्य प्रकाश जो है ये 11वीं शताब्दी, मम्मट के द्वारा। तो ध्वन्यालोक जो है 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन का। साहित्य दर्पण 14वीं सदी, विश्वनाथ का। रस गंगाधर 17वीं सदी, पंडित राज जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश जो है 11वीं शताब्दी, मम्मट का है। काव्य मीमांसा जो है ये 9वीं शताब्दी, राजशेखर का है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी है? अनुमति किसने दी है? भट्ट नायक ने, कि लोलक ने, विश्वनाथ ने, शंकुक ने? तो जब हम बात करते हैं कि भट्ट ये अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी है, तो अनुमिति जो दी है वो शंकुक ने दी है। अनुमिति शंकुक, आचार्य जो शंकुक हैं, अनुमितिवाद शंकुक, उनके द्वारा ये दिया गया है अवधारणा अनुमितिवाद का, आचार्य शंकुक। न्याय दर्शन, भुक्तिवाद या भोगवाद, भट्ट नायक का है। सांख्य दर्शन, उत्पत्ति आरोप, भट्ट, लोलट, मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त, शैव दर्शन। रस सिद्धांत, भरत मुनि। साधारणीकरण, भट्ट नायक। ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति जो है ये काव्य गुण नहीं है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जिसमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्ध शक्ति, कांति, उदारता आदि हैं। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? मधुसूदन सरस्वती, वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं। यानी भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौड़ 2 प्रकार के भक्ति रस मानते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को
एकरूपता देने का प्रयास किया है। महाभाष्य, योग वशिष्ठ, अष्टाध्यायी, बृहस्पति, नीतिसार। तो पाणिनि का जो भाषा या ध्वनि उसको एकरूपता देने वाला ग्रंथ है अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन इसमें लगभग 4000 सूत्र पाए जाते हैं। अन्मितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण, अभिव्यक्तिवाद, यहाँ पे क्रमशः अगर मिलाएं तो अन्मितिवाद जो है शंकु, उत्पत्ति भट्टलोलट, साधारणीकरण भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, रस सिद्धांत भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृशः, निष्पत्ति। शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द की द्व्यर्थी योजना से वक्रोक्ति अलंकार होता है। शब्द की द्व्यर्थी योजना से वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु वाक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम्हारी एक इष्ट हो। आचार्यों और उनके सिद्धांतों को सुमेलित करना है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद मीमांसा, शंकुक अन्मितिवाद न्याय, भट्ट नायक भुक्तिवाद सांख्य, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव, शास्त्र अस्तित्ववाद। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो लक्षण ग्रंथ के अर्थ की बात करें तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन, छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? तो वामन जो है ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। वामन ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 26, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 36 आदि I.A. रिचर्ड 1893-79 इनकी ग्रंथ है। एस्थेटिक 1902 क्रोचे की रचना है। जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869 भी, लिटरेचर एंड ड्रामा 73 में, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 आदि मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भरत मुनि 2वीं शताब्दी नाट्यशास्त्र, भामा 6वीं शताब्दी काव्यालंकार, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ध्वन्यालोचन, विश्वनाथ 14वीं शती साहित्य दर्पण। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अब देखिए जो भरत मुनि ने 10 गुणों की संख्या मानी उसमें श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार, अर्थशक्ति, उदारता, कांति। मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3। तो भरत मुनि ने टोटल संख्या गुणों की 10 मानी है, जिसमें श्लेष है, प्रसाद है, क्षमता है, समाधि है, माधुर्य, ओज है, पद, सौकुमार, अर्थशक्ति, उदारता और कांति। और मम्मट, भामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 3 मानी है। 3 मानने वालों में मम्मट है, भामा है और आनंदवर्धन है। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे हमको लगाना है काव्यशास्त्रियों के जीवन क्रम के साथ सही अनुक्रम भरत मुनि 2वीं सदी, आनंदवर्धन 9वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी और जगन्नाथ 17वीं सदी। यहाँ पे क्रम से देखिए अभिव्यंजनावाद, अभिजातवाद, अस्तित्ववाद, विखंडनवाद है ना, और क्रम से सामने दिए गए हैं, मिलाना है। तो अभिव्यंजना क्रोचे का 1866 से 52, अभिजात T.S. एलियट, अस्तित्ववाद सात्र का, विखंडनवाद जांग देरीदा का, नव्य अभिजात मैथ्यू आर्नाल्ड का है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भामा काव्यालंकार 6वीं, दंडी काव्यादर्श 7वीं सदी, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक 10वीं शताब्दी। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके संस्थापकों के साथ मैच कराना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अवधारणा दी है, अगर उनके संस्थापक का सही क्रम कैसे मिलाना है? सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय ये जगदीश गुप्त का। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ, जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं कुंतक। तो कुंतक ने प्रतिष्ठापित किया है और विरोध कौन कर रहे हैं वक्रोक्ति का? विश्वनाथ।
जो विश्वनाथ है इनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन भामा ने ही किया था इसका। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। हेतु का क्या मतलब है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही मतलब शब्द ज्ञान है। काव्य हेतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। वैदग्धा भंगी भाड़िति किसका सूत्र है? वैदग्धा भंगी भाड़िति कुंतक, राजशेखर, भोज, पंडित राज। आदोषो निर्देशो गुणवत्तक अलंकारम कृतम भोजराज का है। तत्व कवि कर्मा स्मृति काव्यम राजशेखर का है। रमणीयात प्रतिपादका शब्दा काव्यम जगन्नाथ का है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन तथा इन्हीं के दरबार में थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार भामा 6वीं सदी, काव्य मीमांसा राजशेखर 9वीं सदी है ना। काव्यादर्श जो है दंडी की 7वीं शताब्दी और श्रृंगार तिलक है रुद्रभट्ट का 10वीं सदी। आचार्य नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी थी और नाट्यशास्त्र में अपने, जबकि धनंजय ने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की और भट्ट नायक ने साधारणीकरण की अवधारणा दी। काव्यालंकार संग्रह, ये देखिए संग्रह, काव्य के अलंकार का संग्रह किसने किया है? तो उद्भट ने किया है। उद्भट ने किया है काव्य अलंकार के संग्रह। काव्य अलंकार संग्रह ये 9वीं सदी पूर्वार्ध उद्भट का है। काव्य अलंकार 6वीं सदी का मध्यकाल भामा का है। काव्यादर्श 7वीं सदी उत्तरार्ध दंडी का है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। तो काव्य अलंकार संग्रह, काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति। आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुंतक जो है ये काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के। प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम, रस भरतमुनि, अलंकार भामा, औचित्य क्षेमेंद्र, ध्वनि का आनंदवर्धन, रीति वामन। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के तहत काल स्थान के साथ किसका निर्वाह की गणना की जाती है? तो भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार, इसके तहत काल, स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है, जबकि बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य की ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है अविधा शक्ति, जहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है लक्ष्यार्थ है लक्षणा, जहाँ पर मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों ही हो व्यंजना। काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो इसमें वामन। काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले वामन ने दी है। वामन ने काव्यदोष की सबसे पहले परिभाषा दी है और कहा है कि गुण विपर्यात मनो दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अयो ही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 20। 10 दोष, 10 अर्थ दोष। दंडी गुण को रीत का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य मानते हैं। इन्होंने काव्य में कटुवचन को दोष माना है। भामा ने कुकवित्व को साक्षात अमृत माना है। आनंदवर्धन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद जो है भट्ट लोलट 9वीं सदी उत्पत्ति आरोपवाद मीमांसा दर्शन, भट्ट शंकुक 9वीं अनुमतिवाद न्याय दर्शन, भट्ट नायक 10वीं भुक्तिवाद सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। यह कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। आचार्य विश्वनाथ का कथन निम्नलिखित है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य, आनंदमय है, चिन्मय है, ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार है, रस अपने आकार से अभिन्न होता है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसकी रचना आनंदवर्धन ने की थी। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लावलेंथ, दरिदा, लुकाच, इपोलित। तो लुकाच जो है ये एक पाश्चात्य काव्यशास्त्री मार्क्सवादी विचारक है, जबकि लियो लावेंथेल, इपोलिन, तेन, जॉक देरिदा ये सब उत्तर आधुनिकतावादी हैं। तो लियो लावेंथेल, इपोलित, तेन, जॉक देरिदा ये सभी उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा के काव्यशास्त्री। जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है?
बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है 1817 इसका प्रकाशन वर्ष 1817। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834 का समय, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की और भी पुस्तक है द फ्रेंड इनका 1817 में है। बायोग्राफिया लिटरेरिया भी उसी में है। एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेंसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो इसमें से देखना है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी? जॉनसन, रिमलर, इल्यूजन एंड रियलिटी, साइंस एंड पोएट्री, एस्थेटिक। तो रिमलर डॉक्टर जॉनसन, रिमलर जो है रचना ये डॉक्टर जॉनसन की है। एस्थेटिक क्रोचे की है। साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड की है। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉर्डवेल की है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगॉर्न, क्लिंथ ब्रुक्स, रोला बार्थ, जॉन क्रो रेनसम। तो रोला बार्थ जो है ये नई आलोचना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उत्तर संरचनावाद से, उत्तर जो संरचनावाद है इस अवधारणा से संबंधित है। रोला बार्थ नई आलोचना से संबंधित नहीं है, जबकि स्पिनगॉर्न, क्लिंथ ब्रुक्स तथा जॉन क्रो रेनसम आलोचक नई आलोचना से संबंधित है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है ये अनुमानवाद है। ये अनुमानवाद इनका सिद्धांत है महिम भट्ट का, जबकि अभिव्यंजनावाद क्रोचे का सिद्धांत है। चंपू के दो भेद होते हैं। चंपू के भेद देखें तो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य रचना चंपू कहलाता है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की तथा इसे दो भाग में बांटा गया, विरुद्ध क्रमबद्ध। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा, तो शुक्ल ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा के वर्णन में अलंकार को विशेष रूप में स्वीकार करते हुए काव्य में रसानुकूल अलंकारों को ग्राह्य मानते हैं जो रस अनुकूल हो। शुक्ल के अनुसार आलम्बन विभाव के तहत आने वाली वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? भारतीय काव्य शास्त्र के काव्य संप्रदायों का विकास क्रम अगर देखें रस अलंकार ये क्रमशः, तो रस भरतमुनि, अलंकार भामा, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र औचित्य। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? आचार्य वामन ने काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, इनके द्वारा काव्य अलंकार सूत्र रचना किया गया है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? यानी रस को सिर्फ नाट्य तक सीमित रखने के लिए तो अभिनव गुप्त ने रस को नाटक तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा। अभिनव गुप्त के अनुसार रस नाटक या काव्य रचना का तत्व या अंग नहीं है, अपितु वह संपूर्ण रचना में व्याप्त होने वाला है। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध किया था कि आप वहाँ तक उसको सीमित मत रखिए। विश्वनाथ के अलावा किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? साहित्य शब्द, तो विश्वनाथ के अलावा साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त करने वाले 12वीं सदी के जो ग्रंथ हैं उसमें अलंकार, सर्वस्व, साहित्य, मीमांसा आदि है, तो रुय्यक ने। और समाज की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? तो आचार्य वामन का है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।